एथन हॉलोवे ने अपने करियर में बहुत अजीब घर देखे थे, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। द्वा ब्लैकथॉर्न लेन का ये विक्टोरियन शैली का मकान बाहर से एकदम सामान्य लग रहा था, सिवाय एक डरावनी सच्चाई के। इस घर में कोई दरवाजे नहीं थे। खिड़कियां तो थीं, लेकिन कोई खुलती नहीं थी। कोई मुख्य द्वार नहीं, पीछे का रास्ता नहीं, यहाँ तक कि बेसमेंट का कोई दरवाजा भी नहीं। लेकिन फिर भी अंदर लाइट थी, पर्दे हिल रहे थे और फर्नीचर बिल्कुल सजा धजा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। एथन ने दीवार पर हाथ फेरा, कोई छिपा दरवाजा तलाशने की कोशिश की। ये मजाक है क्या? उसने खुद से कहा। उसने घर का एक और चक्कर लगाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और जिज्ञासा से उसने खिड़की पर हल्की सी दस्तक दी। आवाज अंदर ही समा गई। उसने ध्यान से खिड़की से कान लगाया। अंदर कुछ हिलने की आवाज आई। उसका गला सूख गया। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज था। तुम पहले से ही अंदर हो। एथन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की में अपनी परछाई देखी। वो हिलने लगी, जैसे कुछ बदल रहा हो। शीशे में अक्स अजीब तरीके से बिगड़ने लगा। उसकी आंखें खोखली थीं, चेहरा भयानक लग रहा था। डर के मारे उसने मुड़ना चाहा, लेकिन देखा कि पूरी गली ही बदल चुकी थी। आसपास के घर गायब हो चुके थे। सब कुछ धुंधला हो गया था, जैसे वह किसी अधूरी पेंटिंग के किनारे खड़ा हो। फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। तुम्हें खटखटाना नहीं चाहिए था। खिड़की के अंदर कोई साया हिला। वो कोई और नहीं, एथन खुद था। मगर शीशे के दूसरी तरफ वो परछाई मुस्कुराई। अचानक एथन को अपने शरीर में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खिंच रहा हो। अंदर उसकी परछाई हंसते हुए मुड़ी। उसने अपनी टाई सीधी की, वही टाई जो अभी तक एथन पहने हुए था। फिर एक आखिरी नज़र डालकर उसने घर की लाइट बंद कर दी। बाहर एथन चीखा, मगर कोई सुन नहीं सकता था। अब वो भी इस घर का हिस्सा बन चुका था।